2 साल से राष्ट्रीय मंचों पर कविताओं के जरिए धूम मचा रहा ये हस्ताक्षर अपने श्रृंगार गीतों के लिए पहचान बना रहा है। नाम है मंजू गर्ग। मंजू जी, हस्ताक्षर में आपका बहुत बहुत स्वागत जी, है। नमस्कार। आपका जन्म ब्यावर में नगजी राम जी जैन जो व्यापारी थे जी और विमला देवी जी आपकी माता जी जो लोकगीतों के लिए मानी जाती है, लोकगीत उनको बड़े पसंद थे। जी तो एक अलग तरह का परिवेश था आपके घर में व्यापार का। जी आपके पिता अलग कारोबार करते थे, आपके पति भी कारोबारी। जी कैसे शुरुआत हुई लिखने पढ़ने की आपकी? जी, मुझे पत्र पत्रिकाओं का बहुत शौक था, बहुत पढ़ती थी मैं उन्हें। और जब भी पत्र पत्रिकाएं पढ़ती थी तो उनमें जो कविताएं लेख होते थे उनको पढ़ के ऐसा लगता था कि काश मेरी भी कविताएं छपे, काश मेरे भी लेख इसी तरह इसमें पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशन हो मेरा। तो धीरे धीरे मैंने पढ़ते पढ़ते लिखना भी सीखा। और एक बार ऐसा हुआ कि कुछ लेख लिखा या एक कविता भी लिखी तो मैंने प्रकाशन के लिए भेज दिया। 2-4 बार ऐसा हुआ कि लिखती रही नहीं प्रकाशित हुई। उसके बाद एक दिन ऐसा आया कि मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और मैंने देखा कि कविता छपी थी मेरी। तो बस उस दिन से लिखने पढ़ने का शौक लग गया। और कॉलेज और स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में स्वरचित प्रतियोगिता होती थी, कविता स्वरचित प्रतियोगिता। तो उसमें मैंने एक बार पार्टिसिपेट किया और भाग्य की बात है कि वो मैंने फर्स्ट प्राइज जीता। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई शिल्प का ज्ञान उस वक्त रहा होगा मुझे, लेकिन बस वो प्राइज जीतना और मुझे प्रोत्साहन मिलना। लेकिन खत भी आप लिखती थी तो उसमें भी कविताएं होती जी, वो एक दौर ऐसा था, वो एक समय ऐसा था जब फोन का कोई चलन नहीं था। मेरी कुछ फ्रेंड्स बाहर रहती थी तो बस उनको खत लिखते थे। अच्छा, हमेशा मुझे लगता था कि यार खत ऐसा लिखें कि बहुत अच्छा सा खत लिखें वो। तो मैं कुछ अलग थीम से और कुछ ऐसा लगता था कि कुछ कविताएं, कुछ भाव तो बस लिखते खतों में और मैं कविताएं लिखने लगी। तो सार्वजनिक मंच पे कब आना हुआ? जी, सार्वजनिक मंच पे तो यदि मैं कहूँगी तो पिछले 2 साल से ही हूँ मैं, यदि मंच की बात करें तो। कॉलेज टाइम की अलग बात है। जी, कॉलेज टाइम में तो गायन का भी बहुत शौक रहा, गायन में बहुत अभिरुचि रही। और यहाँ तक कि मैं कहूँगी तो पहली क्लास से ही मैंने कॉलेज तक हमेशा गायन में पार्टिसिपेट किया और हमेशा बहुत सारे प्राइज जीते। मुक्तक आप लिखती रही? जी, मुक्तक में विशेष अभिरुचि है मेरी। जैसे पुलवामा पे जो आपने एक मुक्तक लिखा है उसकी बड़ी चर्चा होती है। जी हाँ, पुलवामा में जो जी शहादत हुई हमारे जी, भारतीय जवान। मैं सबसे पहले अपने मन का एक मुक्तक जो माँ शारदे के चरणों में मैं अर्पित करती हूँ वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। कलम की कोर से काजल लगाती हूँ मैं कविता को, दिखा कर आईना दिल का सजाती हूँ मैं कविता को। बड़ी श्रद्धा सहित शब्दों की माला में पिरो करके नमन कर शारदे माँ को सुनाती हूँ मैं कविता को। नमन कर शारदे माँ को सुनाती हूँ मैं कविता को। जब देश में पुलवामा अटैक हुआ और सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ी, लेकिन चूंकि मैं प्यार मोहब्बत लिखती हूँ, बात करती हूँ प्यार की, बात करती हूँ मोहब्बत की, तो मेरा ये मानना है कि देश में कोई ऐसी रीति नीति अपनाई जाए कि ये खून खराबा ना हो, किसी माँ को अपना बेटा ना खोना पड़े, किसी बहन को अपना भाई ना खोना पड़े, किसी पत्नी को अपना पति ना खोना पड़े। तो मैं ये संदेश देती हूँ अपने मुक्तक के माध्यम से। ये कहती धड़कने मेरी प्रणय मकरंद बन जाओ, ये कहती धड़कने मेरी प्रणय मकरंद बन जाओ,
गजल के शेर बन जाओ या सुरभित छंद बन जाओ, लुटा कर खुशबुएं अपनी चमन गुलजार कर दो तुम, लुटा कर खुशबुएं अपनी चमन गुलजार कर दो तुम, सिखा दो प्रेम दुनिया को, यशोदानंद बन जाओ, सिखा दो प्रेम दुनिया को, यशोदानंद बन जाओ। जब देश में सर्जिकल स्ट्राइक हुई, आपने सभी ने देखा होगा कि देहरादून के मेजर विभूति डोंडियाल को शहीद होना पड़ा सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त। आपने देखा होगा टीवी में कि कुछ समय पहले ही उनकी शादी को हुआ था, कोई बहुत कम वक्त हुआ था, जब तिरंगे में लिपटकर उनका शव देहरादून लाया गया। आप और हम सब समझ सकते हैं कि उनकी पत्नी निकिता के क्या भाव रहे होंगे, क्या स्थिति रही होगी। क्योंकि कोई प्रिय चला जाता है हमारा तो हमें ऐसा लगता है, हे ईश्वर कोई ऐसा चमत्कार कर दो कि ये जो फिर से खड़े हो जाए। निकिता के क्या भाव रहे होंगे, मैं अपने शब्दों में प्रस्तुत करती हूँ। निकिता ने निश्चय ही सोचा होगा उस वक्त, तेरी सांसें मुझे छू ले, ये मन संदल तो हो जाए, तेरी सांसें मुझे छू ले, ये मन संदल तो हो जाए, किसी ठहरे हुए पानी में कुछ हलचल तो हो जाए, तुम्हारे बिन लगे जीवन अधूरा सा ये सूना सा, तुम्हारे बिन लगे जीवन अधूरा सा ये सूना सा, मुझे आगोश में भर लो, ये दिल पागल तो हो जाए, मुझे आगोश में भर लो, ये दिल पागल तो हो जाए। बहुत खूब। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जारी रहेगा हस्ताक्षर। और आज हस्ताक्षर में हमारे साथ है जानी मानी कवियत्री, तरह की कविताओं के लिए पहचानी जाती है। आपने एक गीत लिखा जी, रामायण काल की बात होती है तो बात होती है सीता के वनवास की, जी, सीता के त्याग की, जी, राम और लक्ष्मण के बिल्कुल जी, लेकिन आपने पात्र चुना उर्मिला जी, लक्ष्मण जी की पत्नी। जी, क्या सोच करके चुना? और जी, मेरा ये मानना है कि निश्चय ही सीता ने 14 वर्ष का वनवास भोगा, उर्मिला ने 14 वर्ष का वनवास नहीं भोगा, किंतु उसका एक एक पल किसी वनवास से कम नहीं था। उर्मिला के त्याग और उसके भाव को मैंने अपने इस गीत में प्रस्तुत किया है। जब लक्ष्मण जी 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटते हैं, तब उर्मिला के और जो लक्ष्मण जी के संवाद होते हैं, उर्मिला क्या कहती है, उन्होंने 14 वर्ष कैसे बिताए, मैंने वो गीत लिखा है। साथ भाई के जब आप वन को गए, साथ भाई के जब आप वन को गए, सेज सुनी रही हम रहे अनमने, सेज सुनी रही हम रहे अनमने, हम न रोए सजन, हम न सोए सजन, हम न रोए सजन, हम न सोए सजन,
क्या कहती है उर्मिला, क्योंकि हम सबको पता है कि बहुत कम वक्त हुआ था उनके विवाह को। वो कहती है, बढ़ रहा था हृदय में प्रणय ताप जब, बढ़ रहा था हृदय में प्रणय ताप जब, छोड़ कर मोड़ कर मुख चले आप जब, हम न रोए सजन हम न सोए सजन, उर्मिला का तो उर्बस मिलाप से, उर्मिला का तो उर्बस मिलाप से, दर्द है पर नहीं कुछ गिलाप से, रात करवट बदलती रही रात भर, रात करवट बदलती रही रात भर, आप भी थे खड़े हम अड़े बात पर, हम न रोए सजन हम न सोए सजन, हम न रोए सजन हम न सोए सजन। जब लक्ष्मण को मेघनाद के बाण से शक्तिवान लगता है तो उर्मिला क्या कहती है, मेघ के बाण से तुमको शक्ति लगी, मेघ के बाण से तुमको शक्ति लगी, बन सजीवन तुम्हें मेरी भक्ति लगी, रात दिन मैं मनाती रही ईश से, रात दिन मैं मनाती रही ईश से, मांग सुनी न हो ये ही जगदीश से, हम न रोए सजन हम न सोए सजन, हम न रोए सजन हम न सोए सजन। देखिए क्या मांगती है उर्मिला लक्ष्मण से जब वो वनवास से लौट के आते हैं। प्रीत 14 बरस की मुझे आप दो, प्रीत 14 बरस की मुझे आप दो, चाहे बदले में धरती गगन नाप दो, चाहे बदले में धरती गगन नाप दो, मुझको स्वीकार बिल्कुल नहीं ये सजन, मुझको स्वीकार बिल्कुल नहीं ये सजन, हो गया है विरह कुंड में तन हवन, हम न रोए सजन हम न सोए सजन, साथ भाई के जब आप वन को गए, सेज सुनी रही हम रहे अनमने, हम न रोए सजन हम न सोए सजन, हम न रोए सजन। बहुत खूब। तो आपने उर्मिला की पीड़ा को, उर्मिला के अतीत को उकेरने की कोशिश की जी। आपको लगता है कि उर्मिला का त्याग सीता से कम नहीं था? जी बिल्कुल। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जारी रहेगा हस्ताक्षर। और आज हस्ताक्षर में हमारे साथ है जानी मानी कवयित्री मंजू गर्ग। तो नए प्रयोगों के लिए पहचानी जाती हैं और सौंदर्य गीतों के लिए पहचानी जाती हैं। आपके मुक्तकों की बड़ी चर्चा होती है, मुक्तक हमने सुने भी, आपकी कविताएं भी सुनी, और मूलतः आप गायक थी, गायिका थी जी। मतलब जो आपकी एक पहचान है। आपने रेसिपी वाली एक बात बताई जी। घर परिवार वालों को लगता था कि आप गायिका के बतौर बड़ी पहचान बना सकते। बस ठीक है, एक गायिका वाला दौर तो चला गया, क्योंकि निश्चय ही उसमें यदि हम संगीत की शिक्षा लेते तो उसमें खुद को आगे बढ़ा सकती थी मैं। तो बस परिवार को प्रायोरिटी देते हुए, और मैं क्योंकि परिवार मेरी प्रायोरिटी रही, तो एक मुक्तक के माध्यम से मैं यही कहती हूँ, गमों को जो खुशी दे दिल वही दिल चाहती हूँ मैं, गमों को जो खुशी दे दिल
वही दिल चाहती हूँ मैं, सजग हो लेखनी मेरी, तभी तो जागती हूँ मैं। करो माँ बाप की सेवा तो जन्नत आपका घर हो। करो माँ बाप की सेवा तो जन्नत आपका घर हो। न मंदिर और मस्जिद को, घरों को पूजती हूँ मैं। न मंदिर और मस्जिद को, घरों को पूजती हूँ मैं। अच्छा, आपने सामयिक मुद्दों पर भी लिखा, काफी सामाजिक विद्रूपताओं पर लिखा। जी, जब देश में 3 साल की मासूम बच्ची टिंकल को निर्ममता से हत्या कर दी गई, और इसी तरह कुछ समय पहले ही हैदराबाद में प्रियंका का कत्ल हुआ, तब मैंने लिखा, मसल देते हैं इन कलियों को, सुमन बनने नहीं देते। मसल देते हैं कलियों को, सुमन बनने नहीं देते। बने हैं बोझ धरती पर, अमन रहने नहीं देते। हदें हैं वानियत की पार कर दुष्कर्म करते जो। हदें हैं वानियत की पार कर दुष्कर्म करते जो। वो ट्विंकल का कत्ल करते, प्रियंका का कत्ल करते, चमन खिलने नहीं देते। प्रियंका का कत्ल करते, चमन खिलने नहीं देते। जब मैं सामाजिक संस्थाओं में सक्रिय रही तो मैंने कन्या भ्रूण हत्या पर काम किया, और मैं कन्या भ्रूण हत्या के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि जमी अपना बिछोना है, गगन आंचल समेटे हैं। जमी अपना बिछोना है, गगन आंचल समेटे हैं। सभी रिश्तों की मर्यादा को बाहों में समेटे हैं। क्या कहती है? मिटाते भ्रूण हत्या कर बता दो क्या कमी हम में। मिटाते भ्रूण हत्या कर बता दो क्या कमी हम में। जहां पर बेटियां पीछे वह आगे आज बेटे हैं। वो कहती है कि ऐसी जगह बता दो कि जहां बेटियां पीछे हैं और बेटे आगे हैं। हर क्षेत्र में बेटियां आगे हैं। और इसी तरह, क्योंकि बेटियां किसी से कोई कभी कम नहीं है, और वो जरूरत पड़ने पर बेटियां क्या बन जाती हैं। कभी शोला कभी शबनम, कभी वो प्यार करती है। कभी शोला कभी शबनम, कभी वो प्यार करती है। कभी बनकर के माँ देखो, वही करतार जनती है। विधाता भी जिसे अनुपम स्वयं की श्रेष्ठ कृति कहता। विधाता भी जिसे अनुपम स्वयं की श्रेष्ठ कृति कहता। जो आए आँच आंचल पर तो फिर तलवार बनती है। जो आए आँच आंचल पर तो फिर तलवार बनती है। तो आपने हर तरह के मुद्दों के ऊपर लिखने की कोशिश की। जी, कोशिश सुकून पूरी की किससे है। मिला? मूल ज्यादा पे सुकून? जिस सुकून की बात कहूँ तो देखिए कि प्रेम एक एहसास है,
प्रेम को हम जीते हैं। तो श्रृंगार रस के मुक्तक जब लिखती हूँ, उनके गीत लिखती हूँ, तो सुकून तो वहीं से मिलता है। क्योंकि मैं हमेशा बात करूँगी प्यार मोहब्बत की, और श्रृंगार के मुक्तक की बात हो रही थी, श्रृंगार का एक मुक्तक प्रस्तुत करती हूँ। मेरी सांसों पे महका सा कोई मधुमास रख जाओ, मेरी सांसों पे महका सा कोई मधुमास रख जाओ, चले आओ चहकता सा कोई एहसास रख जाओ, तुम्हारे प्यार में जैसे कोई अमृत छलकता है, तुम्हारे प्यार में जैसे कोई अमृत छलकता है, किसी दिन आके तुम खुद को हमारे पास रख जाओ। बहुत खूब। तो ये था हस्ताक्षर, और आज हस्ताक्षर में हमारे साथ थी मंजू गर्ग। खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।